तो जड़ विषय तो हमारा ज्ञान है, लेकिन ये जो चिद विषय ज्ञान, ये चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा ये अनुभव वेद्य है नहीं, अनुभव करना संभव नहीं है। ये तो कृपा साध्य है। गुरुचरण, गुरु पदाश्रय करके जब भगवत शरणागत हो जाते हैं, राधा रानी के चरण कमल आश्रय करके जब भजन में प्रवृत्त होते हैं, जब भगवत भक्ति, भगवत प्रेम ही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे तन मन से, ऐसे नहीं थोड़ा सा इच्छा तो थोड़ा सा भजन कर लें, थोड़ा सा भगवत अनुभव हो जाए और फिर तो आगे तो है ही जीवन, फिर आगे तीव्र भजन करेंगे। ऐसे मनोभावना लेकर के वहाँ पहुँचना, अनंत काल में भी पहुँचना संभव नहीं है। पहले साधक के लिए पूर्ण समर्पण, वो तो अनुभव वेद्य है। अनुभव कब होता है? भगवत कृपा से होती है। भगवत कृपा कब होती है? भगवत कृपा तब होती है जब अपने को बिल्कुल ही अयोग्य समझ करके, जो हमारे द्वारा कुछ होना संभव नहीं है, काया मन वचन से इस तरह से जो निश्चय कर लेता है, जान लेता है, जो एकमात्र भगवत कृपा ही हमारे सामने एकमात्र अवलंबन है। निज चेष्टा के द्वारा, अनंत काल साधन प्रक्रिया के द्वारा हम कभी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। तो क्या होता है? तभी जा कर के हमारे और सामने कोई उपाय नहीं, तभी जाके शरणागत होते हैं। वो शरणागति कोई शाब्दिक नहीं, हृदय से वो जान जाते हैं आप कृपा चाहिए, हमको रक्षा करो हे करुणामयी। तो इस तरह से जब काया मन वचन से शरणापन्न हो जाते हैं, शरणापन्न का लक्षण क्या है? शरणापन्न, अब तो कहेंगे हम तो शरणागत हैं, हम तो शरणापन्न हो गए। बोले ना, ऐसा थोड़ी है। शरणापन्न होने से उसका आत्म अभिमान रहता ही नहीं। वो देखता है जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा, और ये भी निश्चय कर लेते हैं जो सामने होने वाला है वो भी प्रभु की इच्छा। जान करके वो शांत हो जाते हैं। फिर शरणागत हो जाते हैं, तभी जाकर के समर्पण होता है। समर्पण ऐसा थोड़ी होता। समर्पण क्या? बोले कर्म समर्पण करो। कर्म समर्पण क्या करोगे? तुम जब करते ही नहीं हो, तुम्हारा हाथ में कुछ है ही नहीं, जब सब कुछ प्रभु करते हैं, तो तुम क्या कर्म, कौन सा कर्म करके तुम समर्पण करोगे? तो ये कर्म समर्पण ही जो है, ये इसका कुछ माने नहीं है इसका। जब तुम करते ही नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया। भगवान शक पे भीतर रह करके जंतुरूढ़ पुतला जैसे माया के द्वारा नाचा रहे हैं। ये जीव समझ नहीं पाता है, तो कहना पड़ता है तुम समर्पित हो जाओ, कर्म समर्पण करो। जत करोषि जदुष्णासी जोशी जदाची जत तपस्वासी कंपो तत्कृष्टो मदर्पणम। सब क्या समर्पण करोगे तुम? जब उन्हीं का ही है, वो करा रहे हैं और वो हमारे भीतर बैठ करके सब कुछ करा रहे हैं, उनकी इच्छा। तो हम कौन सा कर्म करते हैं जो वो कर्म को हम समर्पण करेंगे? समर्पण माने दृष्टा बन जाना, अभिमान को हटाना है। जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं। तुम सिर्फ दृष्टा बन जाओ, देखते रहो। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसम्।
गीता में कहते हैं जो समस्त कर्म हमको समर्पण कर देते हैं, माने हमको कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के, भजन भी कर्म माने सांसारिक कर्म नहीं, ये समझना, ये भूल हो जाएगा। जो सांसारिक कर्म जो वो करा रहे नहीं, जो भजन करते एक भी नाम निकालता है तो प्रभु की इच्छा से निकल रहा है, ऐसा जानना पड़ेगा। अभिमान नहीं, हम भजन करते हैं, वो तो दीनता आनी चाहिए। जो प्रभु कृपा करके ये मुख से उनके नाम उनकी कृपा से हो रही है ना, ये समझ करके निराभिमान होना चाहिए। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, समस्त कर्म प्रभु करते हैं, प्रभु करा रहे हैं, ऐसे जान करके उनके दास बन के, अकर्ता बन के, दृष्टा बन के संसार में रहते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर, उसको संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूँ, क्योंकि वो सब छोड़ दिया ना, कुछ करता ही नहीं, करना आता भी नहीं, जानता मैं करता नहीं हूँ। जब जानता नहीं तो भगवान समझ गए, भगवान जानते हैं जो ये तो अकर्ता है तो हमको करना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है तो माँ हर्ष में उसको गोदी में लेकर कहीं जाते हैं तो ले जाते हैं। घर में बच्चा रहता है तो माँ कहीं जाते नहीं है उसको छोड़ करके, सब समय चिंता रहती है जो बच्चों को हम कैसे कौन सा वस्तु जरूरत है ना, है ना। और भी बच्चा है लेकिन उसके लिए माँ का उतना चिंता नहीं है, लेकिन कुछ जानता नहीं है, हमारे ऊपर समर्पित है, इसलिए माँ उसको छोड़ करके कहीं जाते नहीं, है ना। ऐसे ही जब इस तरह से भगवान को कर्ता मान करके, जब दृष्टा बन के भगवान के ऊपर समर्पित हो करके जब उनके तरफ देखते रहते हैं, हे करुणामयी कब कृपा होगी, हे करुणामयी कब कृपा होगी, ऐसे उनकी कृपा के तरफ अवलोकन करते रहते हैं और अश्रुधारा बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे करुणामयी तुम कृपा करके हमको इस संसार सागर से उद्धार करके तुम्हारे चरण कमल सानिध्य में ले चलो, तुम्हारी सेवा प्रदान करो। नहीं तो अनंत काल कोशिश करके भी हम अपने शुद्र चेष्टा के द्वारा कभी तुम्हारे चरण सानिध्य में पहुँच नहीं पाएंगे। तो जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैवयोग न मांग ध्यान उपासते। चिंता होती क्यों है, कर्ता बनने का कारण हमारा है, इसलिए खोने से चिंता होती है ना। आपके घर में तिजोरी है, किसी ने आके कुछ पैसा या गहना बोले भाई हम कहीं जा रहे हैं इसको रख देना तुम्हारे पास, हम आने से दे देना, है ना। आपको चिंता हो जाती है ये झंझट कब ले जाए, ये झंझट कब ले जाए, वही सोना वही रुपया वो पैसा क्यों हमारा नहीं ना, और वही तिजोरी में तुम्हारा पैसा है, 50 पोत जाके देखते हो ठीक है कि नहीं है, क्यों वो हमारा है ना, है ना। तो हमारा नहीं है, चिंता कब होती है, क्यों होती है, हमारा है, हमारा वस्तु गया तो चिंता, जब हमारा वस्तु है नहीं तो चिंता क्या बात की तो आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। सुख दुखे समकृत्य लवालभौ जया जयौ तत युद्ध जुज्जुष नैव पापम अभावशि। सुख दुख समान कर लो, लाभ अलाभ माने लाभ हानि, लाभ होने से भी हर्षित नहीं होना, ये तो आता है जाता है। कौन सा वस्तु हम साथ लेकर आए थे ये तो संयोग है, ऐसे ही एक दिन चला जाएगा। तो आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, तो जाके कोई झमेला नहीं। हम लोग उसको अपना मान लेते हैं तभी जाके चिंता होती है। आने से हर्ष होता है, ओह ऐसा हमको ये मिल गया वो मिल गया वो मिल गया, जाने से बड़ा कष्ट तो हो। जब हमारा ही नहीं, आने से हर्ष क्या। मान लीजिए करोड़पति के घर में कोई नौकर है ना, नौकर खूब काम करता है, मालिक से भी ज़्यादा नौकर का चिंता है। मालिक का कोई आने से नौकर उसको कितना खातिर करते हैं, कितना खातिर करते हैं, जैसे कोई त्रुटि ना हो, कोई रकम
ये असुविधा ना हो, क्योंकि मालिका क्यों डांटेंगे भाई, हमारे लोग आया तुमने खातिर नहीं किया, है ना, करते हैं खूब। मालिक का करोड़ों रुपया लाभ होने से नौकर का आनंद नहीं होता है, मालिक का करोड़ों रुपया नष्ट होने से नौकर का कष्ट नहीं होता है। वो है वहाँ पर, वही घर में रहता है, क्यों? हम मालिक नहीं, इसीलिए आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। ऐसा ही तुम घर का नौकर बन जाओ, प्रभु को मालिक बना दो, तो सब छुट्टी हो जाएगा। ये नहीं कर्म नहीं करेंगे, जब प्रभु को कर्ता बनाएंगे, जब हमारा है नहीं, हमारा होता नहीं, हमारा हो नहीं सकता है, हमारा कुछ है नहीं, तो कर्म क्यों करेंगे? हैं ना, कर्म तो नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूं करी। नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं भाई? जरूरी है करना, लेकिन नौकरी थोड़ी हम ऐसे करते हैं, हमारा निर्वाह के लिए चाहिए, शरीर है, शरीर धर्म है, शरीर का साधन है, शरीर रक्षा के लिए चेष्टा है, शरीर संबंधी वस्तु के लिए उसके संरक्षण के लिए चिंता, ये तो स्वाभाविक, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये एक ड्यूटी मात्र। ऐसे जानकर के संसार में तुम अगर नौकर बन के रहोगे तो जाके कोई बंधन का भय नहीं, चिंता के कोई कारण नहीं। चिंता होती है कब? जब तुम कर्ता मान लेते हो और अपना वस्तु मान लेते हो, तभी जाके चिंता, दिमाग खराब हो जाता है। विजय कृष्ण गोस्वामी ने उनकी बेटी कुतुबुड़ी, अल्प उम्र 15-16 साल, अचानक क्या बीमार हो गया, बहुत सारे वैद्य बुलाया, कुछ होता नहीं है, दिन दिन स्थिति खराब हो रही है। और गोसाई जी सब जो शिष्य हैं सब बहुत चिंतित हो गए, जी बाबा ये क्या होगा, क्या होगा, बताइए क्या, कौन सा वैद्य बुलाएं, कहाँ जाएं? बोलते देखो तुम लोग कितना भी कोशिश करो, देखो ये तो भगवत इच्छा से सब हो रही है, ये परसों दिन इतना बजे ये चली जाएगी, इसका समय आ गया, लाख कोशिश करो इसको बचाना संभव नहीं है, ये परसों दिन इतना बजे इसका समय हो गया, वो चली जाएगी नित्य धाम, इसीलिए चिंता के कोई कारण नहीं है। आप क्या हुआ, गोसाई जी दिन नहीं रात नहीं ये वैद्य ला रहे हैं, वो वैद्य ला रहे हैं, चिंता में दिमाग खराब हो रहा। वैद्य जी देखिए अब क्या किया जाए, क्या किया, सब देख रहे हैं, शिष्य लोग देख रहे हैं, जो हम लोग से ज़्यादा चिंतित है गुरुदेव हैं, और गुरुदेव खुद कहे परसों दिन चली जाएगी, और गुरुदेव के दिन नहीं ये वैद्य बुलाए, वैद्य बोलते हैं ये तो ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा होगा नहीं। अच्छा कहाँ वैद्य है, चलो वहाँ, चलो वहाँ जाके वही वैद्य को बुला लाए, रात जाग जाग करके सब चिंता कर रहे हैं क्या किया जाए, वैद्य जी इसको क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। शिष्य लोग बड़े चिंतित हो गए, अरे क्या बात है, गुरुजी स्वयं कह रहे हैं परसों दिन इतना बजे चली जाएगी, और स्वयं इतना चेष्टा कर रहे हैं जैसे भयानक अनर्थ हो गया, इसको बचाना बहुत जरूरी है। ये एक माने शिष्य लोग बहुत ही चिंतित होकर और आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर 2 दिन पीछे जिस समय का निर्धारण किया उसी समय लड़की चली गई, साधाम चली गई। तो शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव आप तो स्वयं कहे ये इतना बजे चली जाएगी और ऐसे ही हुआ, लेकिन ये बताइए आपने इतना चेष्टा क्यों किया, दिन नहीं रात नहीं, ये वैद्य ला रहे हैं, वो वैद्य ला रहे हैं, ये वस्तु ला रहे हैं, वो वस्तु ला रहे हैं, निद्रा नहीं, ये नहीं, ये कारण क्या है। बोलता है देखो संसार में रहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे पिता है इसको देखा नहीं, बेटी है उसको डॉक्टर फक्टर कुछ दिखाया नहीं, इसीलिए अकाल मृत्यु हो गया पिता की उदासीनता के कारण। ये लोग संसार ही करना पड़ता है ऐसा है ना। तो संसार में रहना है ऐसे अकर्ता, कर्ता बन जाओगे तो फंस जाओगे, बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे, फिर आना पड़ेगा। और वही कर्म कर रहे हो लेकिन अकर्ता, हम कर्ता नहीं है, प्रभु को कर्ता बना दो, स्वयं अकर्ता बन जाओ, तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। बस एक भावना है ना, चिंता क्यों करता है, कर्म करो, कर्म करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर्म छोड़ दोगे,
वो चलेगा नहीं, शरीर जब तक है कर्म करना पड़ेगा। लेकिन अकर्ता बन जाओ, करो, मन में ठाकुर जी को बैठाओ, मन में जानो जी बस ठाकुर जी हमारा एकमात्र अवलंबन, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये शरीर रहते रहते हमको राधा रानी के चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करनी है किसी भी कीमत पर। और वो कैसे हो सकते हैं? उनकी कृपा से। उनकी कृपा कैसे होती है? जब कुछ नहीं चाहिए, जब तक किंचित मात्र चाहन है तब तक तो जा करके वो मिलना मुश्किल है। ठाकुर जी बहुत स्वार्थपर है, स्वार्थी है बहुत, हम लोग से भी ज्यादा स्वार्थी है ठाकुर जी। हम लोग कितना स्वार्थी, थोड़ा सा बात में तो रिझ जाते हैं, ठाकुर जी बड़ा स्वार्थी है। बोले 16 आना देना पड़ेगा हमको, 1 आना कम देने से होगा नहीं, पूरा देना पड़ेगा हमको, तब हम ले लेंगे। उसके लिए हम योग्यता विचार नहीं करेंगे, उसके संस्कार है कि नहीं, उसके अधिकार है कि नहीं, उसका स्वीकृति है कि नहीं, उसका साधन है कि नहीं, ये हम कुछ नहीं देखेंगे। अति अपेक्षित सुदराचारो, अगर मेरे शरण में आता है तो कौन तो प्रतिजा नहीं न में भक्त प्रणश्यति, ऐसे दुराचारी भक्त को भी हम नष्ट होने नहीं देते हैं। सिर्फ समर्पित होना है काय मन वचन से। तो भगवान कहते हैं जेतु सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत पड़ा, मेरे परायण। छोटा बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, ऐसा ही हम ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं। ऐसे इसको कहते हैं मत पड़ा, मत परायण। छोटा बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, माँ की गोदी में चढ़ करके शेर को पाँव दिखाता है। छोटा बच्चा गोदी में ले लिया मैया ने, शेर को पाँव दिखाता है, हमारा माँ है, हमारा कौन क्या कर सकता है। ऐसा ही हम भगवत शरणागत है, ठाकुर जी के शरण में है, हमारा क्या कौन बिगाड़ेगा, क्या हो सकता है, काल हमारा क्या करेगा, कर्म प्रारब्ध हमारा क्या करेगा, हम ठाकुर जी के शरण में है ना। है ना। लेकिन ये विश्वास, ये भरोसा तो है नहीं, चिंतित हो जाते हैं, इसलिए होते हैं कर्तृत्वपन, कर्तृत्वाभिमान। जब तक कर्तृत्वाभिमान है तब तक शरणागत, ठीक ठीक शरणागत होना संभव नहीं है। हाँ, कोशिश तो करना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमारे कर्तृत्वपन कितना है। तो भगवान कहते हैं जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। अनन्य जोग माने अन्य कोनो मन से कहीं लगाव नहीं रहनी चाहिए, एकमात्र भगवान से ही योग। योग माने मिलन, योग माने मिलन। अनन्य योग माने अन्य कोनो संपर्क रहित अंतःकरण से, अंतर जगत में और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति रहित होकर के एकमात्र भगवत चरण कमल ही मन का संयोग, इसको कहते अनन्य योग। अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। हर समय प्रभु के चिंतन में रत रहते हैं, हर समय उठते बैठते खाते सोते चलते फिरते। तेषां अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं उसको ये संसार सागर से उद्धार करने वाला मैं बन जाता हूँ, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भवामी अचिरात पार्थमयी आविष्ट चेत सम। अचिरात, यहाँ अचिरात शब्द आया। अचिरात माने बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ये अचिरात शब्द और कहीं है नहीं, ये श्लोक में है सिर्फ अचिरात। इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता है नहीं, तीव्र साधन प्रक्रिया की भी कोई आवश्यकता है नहीं, चाहिए एक समर्पण। ऐसे समर्पण अगर हो गया तो निश्चिंत हो जाओगे। भवामि अचिरात पार्थं मयि आवेशितो चेतसा। तो इस तरह से भगवत चरण में समर्पित होने से फिर प्रभु कृपा करके, राधा रानी कृपा करके उसके हृदय में वो भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। वो भक्ति रूप प्रदीप जो ये हमारे निज चेष्टा के द्वारा, साधन प्रक्रिया के द्वारा, त्याग तितिक्षा के द्वारा
ये होना संभव नहीं है। ये तो कृपा साध्य है। कृपा तब होती है ऐसे समर्पित तो आत्मा जो है तब जा करके राधा रानी कृपा करते हैं, भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। तो जाके शुद्ध भक्ति का जो प्रकाश है उसमें धीरे धीरे राधा रानी कृपा करके उसको अनुभव कराते हैं। तब जाके उसका माया मलिनता जो है ये धीरे धीरे अंधकार जो हट जाता है और धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो जाता है। भक्ति रूप प्रकाश, सच्चिदानंद भगवान की प्रेममय प्रकाश उसके हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। इस विषय में हम आलोचना कर रहे हैं। तो भजन करते करते पहले साधन भक्ति दशा प्राप्त होते हैं। साधन भक्ति दशा परिपक्व होने से फिर जाके भाव भक्ति दशा माने शुद्ध भक्ति का किंचित प्रकाश होना शुरू हो जाता है। तब जाके वो आस्वादन करने में समर्थ होता है। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, वो प्रेम के प्रकाश जो है किंचित प्रकाश, पूर्ण प्रकाश नहीं। मोक्ष लघुताकृत ब्रह्मानंद को भी फीका कर देते हैं। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, वो साधारण ऐसे साधन के द्वारा वहाँ प्राप्त करना कदापि संभव नहीं। सुदुर्लभ, सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। और ये छठा, ये रति स्तर के किंचित आलोक जब हृदय में राधा रानी कृपा करके प्रकाश करते हैं तो उसके अंदर जो गुण देखने में आता है, स्वाभाविक गुण, खांति अव्यर्थ कालतंग विरक्तिमान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठ नाम गणे सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणखने प्रीति स्तद बसति स्थले। ये लक्षण जो है स्वाभाविक उनके भीतर देखने में आता है। इस चेष्टा सापेक्ष नहीं, स्वाभाविक। एक तो चेष्टा, कोशिश करना, खांति अव्यर्थ कालतम, ये दो विषय हम लोग आलोचना किए हैं। खांति माने चित्त विक्षेप के बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं है। विक्षेप का बहुत सारे कारण है। हमारा घर जल गया, आग लग गया, हमारे कोई प्रियजन मर गया, उसमें तो विक्षेप होता ही है। नहीं होता नहीं, क्यों? हमारा तो कोई वस्तु था नहीं, आज गया तो हमारा क्या गया। ऐसे भाव शांत रहते हैं। उसका विक्षेप, चित्त जो विक्षेप होता है, विक्षेप होता नहीं है। अव्यर्थ काल तक पलक के लिए भी उनके मन भगवत चरण से हटता नहीं है किसी भी कीमत पर। अत्यंत की कृष्ण प्रीति, अत्यंत की चेष्टा करके भी भगवत चरण से मन को हटाना संभव नहीं है। देह प्रीति गंध मात्र, अब एक हल्का एक आवेश पत्र कभी कभी होता है, ये शरीर है, उस समय उस स्फूर्ति दशा प्राप्त करते हैं। स्फूर्ति दशा, राधा कृष्ण के जुगल विलास, आँख मूदते ही वो स्मृति जो है सामने राधा रानी कृपा करके प्रकट कर देते हैं। नई नई नित्य नवीनतम लीला विनोद आस्वादन करते हैं। इस तरह से तो खांति अव्यर्थ कालतम, पलक के लिए भी मन भगवत चरण से मन कुत्रापि विश्व ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि आने से भी पलक के लिए भी उसमें उनका मन लगता नहीं है, अच्छा लगता नहीं है। ये लक्षण हम लोगों को तो थोड़ा सा कोई विषय वस्तु, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय समागम, तुरंत मन कहाँ सब भगवत चरण से हट करके वहीं लग जाता है, अच्छा लगने लगता है। ये दोष नहीं है, ये तो स्वभाव बन गया है ना, अनादिकाल का स्वभाव है, ये दोष नहीं है। जो ये बहुत दोष है ऐसा नहीं है, ये स्वभाव बन गया, अनादिकाल का स्वभाव। माइक वस्तु, दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, अच्छा लगना एक स्वभाव बन गया है। लेकिन जब वो प्रेम के थोड़ा सा प्रकाश होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये मन हमारा समस्त विषय वस्तु पदार्थ से ऑटोमेटिकली हट जाता है, अच्छा लगता ही नहीं, लगेगा ही नहीं किसी भी अवस्था में। अव्यर्थ कालतम, विरक्ति, विरक्ति माने कोई भी वस्तु के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं। कोई वस्तु
भगवान छोड़ के, राधा रानी के चरण छोड़ के दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु उनको अच्छा लगते नहीं। इसको कहते हैं विरक्ति। ऐसा होता स्वाभाविक। हम लोग तो कोशिश करना पड़ता है, मन कभी कभी भाग जाता है, वो वस्तु अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, प्रियजन अच्छा लगता है, कुटुंब अच्छा लगता है, धन जन वित्त वैभव अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है, हैं? क्या नहीं अच्छा लगता है? खाना पीना देख सभी अच्छा लगता है, हैं? तो क्यों लगता है? हैं? विरक्ति क्यों नहीं होता है? विरक्त कब होता है? जब अनुरक्त होता है तभी विरक्त होता है। विरक्त कब होता है? जब अनुरक्त होता है। विराग कब होता है? जब अनुराग होता है। अनुराग बिना विराग थोड़ी होता है। भगवत चरण में जब अनुराग होता है तो संसार के प्रति विराग हो जाता है। मान शून्यता, ये जो मान अपमान, ये एक महान अज्ञानता अहंकार से ये पैदा होता है। तो कोई सम्मान करता है तो हमको बहुत आनंद आता है, कोई अपमान करता है बड़ा कष्ट होता है। हम चाहते सब हमको सम्मान करें, इज्जत करें, हमको प्यार करें, लेकिन इस स्थिति में मान शून्यता, अपमान करने से उसका कोई कष्ट होता नहीं, कुछ अनुभव ही होता नहीं है। एक जन बोला जे बाबा आपको ना फलाना ने गाली दिया है, बुरी बुरी गाली दिया है। तो बोलता हमको गाली दिया है? बोले हाँ आपको गाली दिया है। बोले हमको दिया है? बोले हाँ आपको दिया है, हम खुद सुने हैं, हमको दिया है। बोले हाँ आपको दिया है। बोले दूर, हमने लिया ही नहीं। एक शब्द है ना, एक कटु शब्द, गलत शब्द, एक शब्द है, उस शब्द को हम कान के माध्यम से भर लेते हैं, भीतर ले लेते हैं, फिर गर्म हो जाते हैं, ऐसा बोल दिया हमको, और उस शब्द को हमने भीतर घुसाया ही नहीं। हम लोग तो ले लेते हैं ना, ये झमेला है ना। या तो ठोस बनो या तो पोल बनो। ठोस माने ये कान जो है ना, दोनों कान बंद, बहरा, इसको कहते हैं ठोस। दोनों बंद रहेगा, कुछ भीतर प्रवेश करेगा ही नहीं। या तो पोल बनो। पोल माने यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से घुसा, सुन लिया, ठीक है, यहाँ से निकाल दो, है ना। और हम लोग क्या होता है, एक तरफ ठोस, एक तरफ पोल। तो इधर ठोस है, बंद है, इधर पोल है, यहाँ से घुस गया, निकलने का जगह नहीं मिला, पेट में चला गया, बुड़ 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 करके हमको ऐसा कह दिया। तो कहते या ठोस बनो या पोल बनो, लेकिन वो नहीं, हम मीडियम है, मध्य में है। एक तरफ तो ठोस है, घुसता नहीं है, एक तरफ पोल है, घुस गया, घुस के निकल नहीं पाता है, वो सीधा पेट में चला जाता है, निकलता नहीं है ना। तो ये जो अभिमान, अपने शरीर के प्रति जो अभिमान, ये अभिमान ही जाकर के ये मान अपमान का कारण बनता है। और इसमें हम बहुत ही लिप्त हो जाते हैं, इसमें कभी तो क्षिप्त हो जाते हैं, कभी तो विचलित हो जाते हैं। इस तरह से ये कारण है अहंकार, मान शून्यता। इसका मान शून्यता। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानाय शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्ट जनक नचित अनिकेत स्थिर भक्तिमान ज स्वामी प्रिय। भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। ऐसा नहीं, प्रिय माने पूजा, ठीक है वो भी प्रिय है, पूजा पाठ 56 भोग, बोले ये ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिय हम उसको मानते हैं ये गुण जिनमें है। समशत्रु च मित्र, शत्रु मित्र बराबर देखते हैं। चौथा था मान अपमान है, किसी ने सम्मान कर दिया वो भी उसमें हर्षित नहीं, किसी ने अपमान कर दिया उसमें भी वो व्यथित नहीं। चौथा था मान अपमान है। शीत उष्ण, सुख दुख, कभी सुख आया उसको भी आदर नहीं, कभी दुख आया तो उसमें भी विचलित नहीं। दुख से अनुद्विग्न मन सुख से विगत प्रिया।
समशत्रु च मित्र च तथा मानव शीतुष्ट सुख दुख समसंग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा किया किसी ने, स्तुति किया, दोनों बराबर। अनिकेत स्थिर भक्तिमान, अनिकेत माने नियत आभास रहित, और गृहस्थी के लिए गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, इसको कहते हैं अनिकेत। घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन इसमें ममत्व बुद्धि वर्जित, ये मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ। तो ये जान करके गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, इसको कहते हैं अनिकेत। तो ये गुण जिनमें रहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। तो ये जो मान अपमान, ये बड़ा खतरनाक है, ये बोध होना बहुत खतरनाक है। और मान सम्मान के प्रति जो आकर्षण, सम्मान पाने की इच्छा, ये अहंकारी कारण है। कुछ शब्द कह दिया, कुछ गलत शब्द कह दिया, उसमें बड़ा मन विचलित हो गया, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। आजकल तो ऐसा वो चेला को कुछ कहा नहीं जाता है, बड़ा सम्मान में लग जाता है, हमको ऐसा कह दिया, हमको ऐसा कह दिया। गुरु ने चेला को कुछ कह दिया, उसमें भी अपमान बोध हो जाता है। तो निराभिमान, निराभिमानिता ये भक्ति प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यकता है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा तुरंग त्यक्ता हरिं भजित। हरिभजन करने आए हो, तीन को त्याग करना, अभिमान, सुरापान, गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, रौरव नरक का जैसे, प्रतिष्ठा सबको माने गिने चुने, प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, ये सुखरिविष्ठा से तुलना की है। अभिमान, गौरव, प्रतिष्ठा, त्रयं त्यक्त्या हरिं भजेत, तीन को त्याग करके हरि भजन करने आना, तो फिर बहुत जल्दी तुम निकाल जाओगे, हरि भक्ति में तुम आगे निकाल जाओगे। अच्छा, हम लोग को तो आगे चलना है, आज तो समय तो बहुत हो गया, फिर आगे चलेंगे, हमारा अभी वर्णन हुआ नहीं, आगे चलेंगे हम भक्ति मार्ग के विषय में। हमारे आचार्य जी ने जिस तरह से वर्णन किए हैं, उस आधार पर हम लोग फिर आस्वादन करेंगे, किस तरह से भगवत प्राप्ति होती है, किस स्थिति में जाकर के साक्षात दर्शन होता है, ये इस विषय में हमारे आचार्यों ने जो अनुभव किए हैं, उस आधार पर हम लोग वर्णन करेंगे। जय जय श्री राम।